आए खुदा के कलाम को, खुदा के कानून को जोरदार तालियों में हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां बाब 19वीं आयत। यशायाह चैप्टर 43 है, वर्स 19 लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा की पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन आमीन। ये प्रोफेसी है, नबूवती कलाम है खुदा का, जो खुदा ने इस्राएल के लिए यशायाह से लिखवाया। और उसका मतलब है कि मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं नामुमकिन काम कर दूंगा। और आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि 1948 में 14 मई 1948 के दिन इस्राएल का मुल्क कायम हुआ। रेगिस्तान था, सहरा था, डेजर्ट था, लेकिन अब वहां नदियां बहती हैं। सहरा नहीं बल्कि वो एक खुश ऐसा मुल्क है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है। तो वो पेश गोई जो कही गई थी, वो प्रोफेसी पूरी हुई। मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा। और एक नया रुख यह है कि खुदा का कलाम पानी है। खुदा के कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। अब जानते हैं कि सामरी औरत से जब खुदा यीशु मसीह ने बात की तो क्या कहा? अगर तू ईमान लाए तो तुझ में से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, चश्मे जारी होंगे। ये क्या है? कलाम, कलाम की नदियां जारी होंगी तुझ में से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम को हम सब अपने दिलों में कसरत से बसने दें, ताकि ये कलाम नदियों की मानद हमारे में से होके बहे अपने से और लोगों को सैराब करे। आप जब बोलेंगे खुदा का कलाम तो बहुत से लोग सैराब होंगे। आप इन नदियों को बहने दें। पहले तो पानी स्टोर करें, जमा करें। जैसे पहाड़ों में बर्फ का पानी पिघलता है और चश्मों में आता है, वैसे ही खुदा अपने कलाम को जब हमारे अंदर भेजता है तो रूह कुदस उस कलाम को हमारे अंदर से, हमारे दिलों में से नदियों की मानद आता है और सुनने वाले बरकत पाते हैं। सिर्फ पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात भी कर रहा हूं। जो लोग स्टेज पे या पुलपिट पे खड़े होकर कलाम नहीं सुनाते, उनसे भी कह रहा हूं, जब आप बोले, आपका कलाम, आपकी गुफ्तगू नमकीन हो, पुरफजल हो, सुनने वालों को बरकत मिले, बस नदियां आपके अंदर से निकले और लोग सैराब हो जाएं। वो पेशगोई जो वो नबूवती कलाम या प्रोफेसी जो यशायाह नबी की मार्फत कलाम हुआ, अगर वो पूरा हो सकता है 1948 में इस्राएल का मुल्क कायम हो सकता है, तो हम में से भी नदियां बह सकती हैं। हालेलुया। बशर्ते कि इसे पढ़े, कलाम मुकद्दस को इसे सुने, इसे दिल में रखें, इसे चबाएं, इसकी चिराली करें जिसको कहते हैं, खूब खाएं इसे और हजम करें और इस कलाम को औरों तक पहुंचाएं, इस कलाम पे अमल करें। ये तो एक मुख्तसर सा मैंने आज के कलाम का एक खुलासा या एक तमहीद जो है वो बांधी है। लेकिन जिस डायरेक्शन में आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वो ये है, खुदा सब कुछ कर सकता है। बोलिए, खुदा सब कुछ कर सकता है। इंग्लिश में कहिए, गॉड कैन डू एवरीथिंग, गॉड कैन डू एनीथिंग। खुदा सब कुछ कर सकता है। बोलिए, खुदा सब कुछ कर सकता है। अगर सहरा में नदियां जारी हो सकती हैं, खुदा सब कुछ कर सकता है। और आज हम इसी सिलसिले में सीखेंगे। पहली बात, बहुत सी बातें हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वो सारी बातें बयान करूं। मैं चंद मिसालें दूंगा जिनसे आप जानेंगे कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहली मिसाल, खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं से 25वीं आयत। यहां एक वाकया है, कहानी आप जानते हैं। बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली
اور جب وہ مصر سے نکلے تو آگے آپ جانتے ہیں کہ بحر کلثم تھا. خدا نے بحر کلثم کو حکم دیا کہ کٹ جا 2 حصوں میں، ورنہ موسیٰ کے عصا میں کیا پاور تھی؟ وہی لاٹھی جو موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھی. خدا نے کہا اسے مار سمندر میں، پانی 2 ٹکڑے ہو گیا. تو پانی خدا کا حکم مانتا ہے، تو یہ خدا کے حکم سے یہ ہوا، پانی 2 ٹکڑے ہو گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے. اور اس کے بعد پھر 3 دن کا سفر انہوں نے کیا بحر کلثم کو عبور کرنے کے بعد، اور پھر وہ ایک وادی میں آئے جس کا نام تھا شور. تو وہ شور کی وادی میں آئے اور وہاں پہلی بات ہے کہ 3 دن سفر کرتے کرتے وہ پیاسے سفر کرتے رہے، کوئی پانی نہیں تھا ان کے پاس، بھوکے پیاسے نکلے. اور 3 دن کے بعد جہاں آئے وہاں کوئی چشمے نہیں تھے. اور پھر وہاں ایک چشمہ نظر آیا اور اس کا پانی جو ہے وہ کڑوا تھا، کھارا تھا. اور خدا نے پھر کیا کیا؟ خدا نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑبڑا رہے ہیں، پیاسے ہیں. تو خدا نے موسیٰ سے کہا دیکھ وہ درخت سامنے تجھے نظر آ رہا ہے، وہ درخت کی ٹہنی لے اور اس چشمے میں ڈال دے. موسیٰ نے یوں ہی کیا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ویسے اگر موسیٰ کہہ بھی دیتا خدا کے حکم سے وہ پانی تو کڑوا ہے میٹھا ہو جا تو ہو جاتا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کریں، ہاتھ بھی ہلائیں. یہ نہیں کہ ہاتھ دھرے کے دھرے رہے. موسیٰ سے کہا کچھ کر. موسیٰ کو خدا نے درخت دکھایا، موسیٰ نے اسے درخت کی ٹہنی کو اس نے چشمے میں پھینکا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا. ہاللیلویا. تو پانی خدا کا حکم مانتا ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے، کڑوے پانی کو میٹھا کر سکتا ہے. بولے ہاللیلویا. اگر آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں کوئی کڑواہٹ ہے، اندر پانی کڑوا ہو چکا ہے، خدا اسے میٹھا کر سکتا ہے، بشرطے کہ دریا وہ جو دریا آپ کے اندر بہہ رہا ہے کڑوے پانی کا، اس میں اس درخت کو گرا دے جو زندگی کے پانی جس میں سے بہتا ہے. یسوع نے کہا زندگی کا درخت میں ہوں. یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے. اس انگور کے حقیقی درخت کو اپنے کڑوے چشمے میں ڈال دے اور آپ کے اندر کے چشمے کھارے سے میٹھے ہو جائیں گے. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. تو آپ جانتے ہیں آج میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ خدا جو صحرا میں ندیاں جاری کر سکتا ہے، وہ خدا جو بنی اسرائیل کا ملک بنا سکتا ہے، وہاں صحراؤں کو خوبصورت سرسبز شاداب ملک بنا سکتا ہے، وہ پانی کو مہک بدل سکتا ہے، وہ پانی کو میٹھا کر سکتا ہے اور ہمارے اندر کے پانی کو بھی میٹھا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. اور یہ میں نے بتایا کہ یہ خروج کی کتاب کے 15ویں باب میں 22 سے 25 آیت تک پڑھ لیں یہ معجزہ. اور پھر نئے نامے میں ایک معجزہ، پانی خدا کا حکم مانتا ہے. اور پھر مرکز کی انجیل میں ایک معجزہ، پانی خدا کا حکم مانتے ہیں، بے جان خدا کا حکم مانتے ہیں. مرکز کی انجیل 4واں باب اس کی 39ویں آیت سے 41ویں آیت تک یہاں لکھا ہے پانی اور ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں. یہ یسوع کا ایک معجزہ ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یسوع مسیح کشتی میں تھا، لیکن کشتی کے پیچھے ایک سونے کی جگہ تھی. یسوع مسیح جو ہی اس کے اوپر لیٹا، وہ تھکا تھا، نیند آ گئی اور شاگرد اس میں تھے اور کشتی ڈاواڈول ہو گئی. اور پھر شاگرد رونے لگے، چلانے لگے. یسوع مسیح کو پیچھے جا کے دیکھا اور کہا یسوع ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. یسوع اٹھا، اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور ہوا سے کہا رک جا، پانی کے طوفان سے کہا تھم جا، ہوا اور پانی تھم گئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. God can do everything. اس کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے. پانی تھم گیا اور شاگرد کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. پریز دی لارڈ. آپ کی زندگی میں کوئی مشکل کام ہے تھم جائے گا، طوفان ہے تھم جائیں گے. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. یہ آندیاں طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فقط خدا کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یسوع نے کہا تھم جا، تھم گیا. آپ کی زندگی کے سیلاب تھم جائیں گے، آپ کی زندگی میں تلاطم رک جائے گا، آپ کی زندگی کی آندیاں جو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا رہی ہیں رک جائیں گی. فقط اس سے کہیے جس کا حکم سب مانتے ہیں. ہاللیلویا. پہاڑوں نے بھی مانا ہے یہوہ یری کا پیغام، ذرے ذرے نے بھی مانا ہے یہوہ یری کا پیغام، بادشاہوں نے بھی مانا ہے یہوہ یری کا پیغام، پتھروں نے یہوہ یری کا پیغام مانا ہے، پانی نے
यहोवा यरी का खुदा का हुक्म माना है और हमने देखा यीशु मसीह के हुक्म से सब कुछ हो गया और यीशु मसीह ने कहा तुम भी सब कुछ कर सकते हो। सहरा में नदियां, रिवर्स इन द डेजर्ट। फिर एक और मिसाल, और वो एक जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं। अब मैं जानवरों के बारे में बताऊंगा तो आपने सोचना है यार अगर जानवर मान सकते हैं तो इंसानों का क्या हाल है। जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं। यूना नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 17 वर्ष, यूना नबी की किताब पहला बाब उसकी 17 आयत लिखा है कि लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। कहानी आपको मालूम है यूना नबी की। खुदा ने उसे भेजा कि जा नैनवा में मनादी कर और जाके लोगों को तौबा की तालीम दे, लेकिन इंसान होते हुए वो अपनी मर्जी से तरसीस के इलाके पर चला गया। उसने जो ही अपना कदम तरसीस के इलाके की तरफ बढ़ाया, उसने बैरी जहाज का टिकट लिया और बैरी जहाज में ये बड़ी कश्ती में बैठ गया और तरसीस को जा रहा था। खुदा ने कहां भेजा? नैनवा को। खुदा ने कहां भेजा था और वो कहां को चला गया? अच्छा, वहां लिखा है टिकट लेके जहाज में बैठा। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। कई लोग कहते हैं चलो छोटा सा तो खुदा का हुक्म मान ले, बाकी ना सही, बगैर टिकट के भी बैठ सकता था। ठीक है, पाकिस्तान में ट्रेन में बहुत लोग बगैर टिकट के बैठ जाते हैं, लेकिन वो कहता है चलो छोटी सी तो ताबेदारी कर लो। हम में से बहुत से लोग छोटा सा तो हुक्म मान लेते हैं जो आसान है, और जो बड़ा हुक्म है उससे वो ग्रेस करते हैं। खुदा ने कहा जनैनवा को, वो तरसीस को चला गया, टिकट लेके बैठा और अब जानते हैं क्या हुआ। वहां तूफान आ गई और जहाज डोलने लगा और फिर लोगों ने कहा इस जहाज को जो डूब रहा है हम क्या करें। उन्होंने कहा कोई हम में है जो गुनहगार है, जिसकी वजह से ये सैलाब आया है, ये तूफान आया है और हम डूबते चले जा रहे हैं। और सब अपने अपने आकाओं को, अपने अपने माबूदों को पुकारने लगे कि तूफान थम जाए, लेकिन आखिर यूना नबी को उन्होंने कहा तू भी बता, और यूना ने फिर कहा कि हाँ ये मेरे गुनाह की वजह से हुआ है, और यूना नबी को समंदर में फेंक दिया गया। और फिर क्या हुआ? खुदा ने पहले से मछली को हुक्म दे रखा था, व्हेल मछली। हमने समंदर में सफर किया है वैंकूवर से विक्टोरिया जाते हुए कनाडा में, तो बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियां हम समंदर के अंदर हमें नजर आई। और ये जो व्हेल मछली है, मुझे नहीं पता उसकी जिसामत कितनी होगी, लेकिन इतनी बड़ी है कि समंदर के तमाम जानवर जो हैं उससे खौफजदा है, और सबको, यहां तक कि इंसान, हैवान, यहां तक कि जहाज भी उससे खतरे में है। और खुदा ने उस बड़ी मछली को हुक्म दे रखा था, मुकर्रर किया हुआ था, देख है मछली, याद रख मेरा बंदा जो ही समंदर में फेंका जाए, तू जहां भी हो तूने भागना है, फौरन उस जगह पे पहुंच जाना है और मेरे बंदे को आराम से अपने मुंह में ले लेना है। और याद रखना है मछली अपने दांतों से नहीं चबाना, अपने दांतों में नहीं, सिर्फ मुंह में ले जाना है और उससे निकल जाना है। और याद रख तेरे मुंह में, तेरे पेट में भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस आराम से जा, उसे अपने अंदर निकल ले। मछली खुदा का हुक्म मानती है, और उसने मुकर्रर मछली वहां गई, उसे अपने मुंह से निकला, अपने मुंह के अंदर ले गई, और 3 दिन तक उसे कुछ जरूर ना पहुंचा। और उसके बाद उसने कहा ऐ खुदा मुझे माफ कर, और खुदा ने माफ किया। और फिर खुदा ने मछली से कहा जा दोबारा जाके उसे उगल दे, लेकिन उगलते वक्त भी ध्यान रखना मेरे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बंदे को कुछ ना हो। मछली खुदा का हुक्म मानती है। हालेलुया। आपको याद है गधी का वाकया? एक नबी जो बलाम नबी गधी पे सवार था इस्राएल पर लानत करने के लिए, और खुदा ने गधी के मुंह में ज़बान डाली और गधी अपने मालिक से कहने लगी आगे ना जा, क्योंकि ये लानत करने के लिए जा रहा था इस्राएल पे। बलाम नबी जो कि असल में नबी भी नहीं था, झूठा नबी था, और अंदर से वो 2 नंबर शख्स था, यानी खुदावंद को भी पुकारता था और जादूगर भी था। तो ये जो है जा रहा था लानत करने के लिए, लेकिन खुदा ने गधी को ज़बान दी और गधी बोलने लगी और कहने लगा, वो कहने लगी तू मुझे क्यों मारता है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस तरफ खुदा का फरिश्ता शोला से तलवार लिए खड़ा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। गधी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी, मार खा रही थी,
अपने मालिक से छप के खा रही थी, आगे नहीं बढ़ी। गधी हुक्म मानती है, मछली हुक्म मानती है, जानवर हुक्म मानते हैं, पानी हुक्म मानता है, तूफान समंदर उसका हुक्म मानता है, और ये जो हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सहरा में नदियां जारी कर सकता है, रिवर्स इन द डेजर्ट वो ला सकता है, जो इसराइल को सरसब्ज बना सकता है, हमारे दिलों को शादाब कर सकता है। फक्त मछली की तरह हुक्म तो माने, फक्त मछली की तरह हुक्म तो माने, गधी की तरह हुक्म तो माने, और यीशु मसीह के फरमान को लेकर अपने दिल में रखे आगे बढ़े। खुदा सब कुछ कर सकता है। बोले हालेलुया। जरा यीशु के जलाल के लिए पुरजोर तालियां बजाएं और सोचिए, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। खुदा सब कुछ कर सकता है। वो अपनी मर्जी से तरसीस के इलाके पर चला गया। उसने जो ही अपना कदम तरसीस के इलाके की तरफ बढ़ाया, उसने बैरी जहाज का टिकट लिया और बैरी जहाज में ये बड़ी कश्ती में बैठ गया और तरसीस को जा रहा था। खुदा ने कहां भेजा? नैनवा को। खुदा ने कहां भेजा था? और वो कहां को चला गया? अच्छा, मान लिखा टिकट लेके जहाज में बैठा। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। कई लोग कहते हैं चलो छोटा सा तो खुदा का हुक्म मान ले, बाकी ना सही, बगैर टिकट के भी बैठ सकता था। ठीक है, पाकिस्तान में ट्रेन में बहुत लोग बगैर टिकट के बैठ जाते हैं, लेकिन वो कहता है चलो छोटी सी तो ताबेदारी कर लो। हम में से बहुत से लोग छोटा सा तो हुक्म मान लेते हैं जो आसान है, और जो बड़ा हुक्म है उससे वो ग्रेस करते हैं। खुदा ने कहा जनैनवा को, वो तरसीस को चला गया, टिकट लेके बैठा, और अब जानते हैं क्या हुआ? वहां तूफान आ गई और जहाज डोलने लगा, और फिर लोगों ने कहा इस जहाज को जो डूब रहा है हम क्या करें? उन्होंने कहा कोई हम में है जो गुनहगार है, जिसकी वजह से ये सैलाब आया है, ये तूफान आया है और हम डूबते चले जा रहे हैं। और सब अपने अपने आकाओं को, अपने अपने माबूदों को पुकारने लगे कि तूफान थम जाए, लेकिन आखिर यूना नबी को उन्होंने कहा तू भी बता, और यूना ने फिर कहा कि हाँ ये मेरे गुनाह की वजह से हुआ है, और यूना नबी को समंदर में फेंक दिया गया। और फिर क्या हुआ? खुदा ने पहले से मछली को हुक्म दे रखा था, व्हेल मछली। हमने समंदर में सफर किया है, वैंकूवर से विक्टोरिया जाते हुए कनाडा में, तो बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर हमें नजर आई। और ये जो व्हेल मछली है, मुझे नहीं पता उसकी जिसामत कितनी होगी, लेकिन इतनी बड़ी है कि समंदर के तमाम जानवर जो हैं उससे खौफजदा है, वो सबको, यहां तक कि इंसान, हैवान, यहां तक कि जहाज भी उससे खतरे में है। और खुदा ने उस बड़ी मछली को हुक्म दे रखा था, मुकर्रर किया हुआ था, देख है मछली, याद रख मेरा बंदा जो ही समंदर में फेंका जाए, तू जहां भी हो तूने भागना है, फौरन उस जगह पे पहुंच जाना है, और मेरे बंदे को आराम से अपने मुंह में ले लेना है। और याद रखना है मछली अपने दांतों से नहीं चुबाना, अपने दांतों में नहीं, सिर्फ मुंह में ले जाना है और उससे निकल जाना है। और याद रख तेरे मुंह में, तेरे पेट में भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस आराम से जा, उससे अपने अंदर निकल ले। मछली खुदा का हुक्म मानती है, और उसने मुकर्रर मछली वहां गई, उसे अपने मुंह से निकला, अपने मुंह के अंदर ले गई, और 3 दिन तक उसे कुछ जरूर ना पहुंचा। और उसके बाद उसने कहा ऐ खुदा मुझे माफ कर, और खुदा ने माफ किया। और फिर खुदा ने मछली से कहा जा दोबारा जाके उसे उगल दे, लेकिन उगलते वक्त भी ध्यान रखना मेरे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बंदे को कुछ ना हो। मछली खुदा का हुक्म मानती है। हालेलुया। आपको याद है गधी का वाकया? एक नबी जो बलाम नबी गधी पे सवार था इस्राएल पर लानत करने के लिए, और खुदा ने गधी के मुंह में ज़बान डाली, और गधी अपने मालिक से कहने लगी आगे ना जा, क्योंकि ये लानत करने के लिए जा रहा था इस्राएल पे। बलाम नबी जो कि असल में नबी भी नहीं था, झूठा नबी था, और अंदर से वो 2 नंबर शख्स था, यानी खुदावंद को भी पुकारता था और जादूगर भी था। तो ये जो है जा रहा था लानत करने के लिए, लेकिन खुदा ने गधी को ज़बान दी और गधी बोलने लगी, और कहने लगा, वो कहने लगी तू मुझे क्यों मारता है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस तरफ खुदा का फरिश्ता शोला से तलवार लिए खड़ा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। गधी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी, मार खा रही थी, अपने मालिक से छप के खा रही थी, आगे नहीं बढ़ी। गधी हुक्म
हुक्म मानती है, मछली हुक्म मानती है, जानवर हुक्म मानते हैं, पानी हुक्म मानता है, तूफान समंदर उसका हुक्म मानता है, और ये जो हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सहरा में नदियां जारी कर सकता है, रिवर्स इन द डेजर्ट बना सकता है, जो इसराइल को सरसब्ज बना सकता है, हमारे दिलों को शादाब कर सकता है। फक्त मछली की तरह हुक्म तो माने, फक्त मछली की तरह हुक्म तो माने, गदही की तरह हुक्म तो माने, और यीशु मसीह के फरमान को लेकर अपने दिल में रखे आगे बढ़े। खुदा सब कुछ कर सकता है। बोले हालेलुया। जरा यीशु के जलाल के लिए पुरजोर तालियां बजाएं। हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। अगर खुदा, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर हम मसीह में हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। फिर और जानवरों की मिसाल में से एक मिसाल मेरे सामने है, और वो है एलीशा नबी के जमाने का वाकया है। एलीशा नबी का वाकया था, जमाना था, और एलीशा का सर जो है वो गंजा था। और आजकल के बच्चे जो है वो गंजे शख्स को देख के मजाक उड़ाते हैं। उस जमाने में भी ऐसा था। कोई 42 के करीब बच्चे थे, और दरअसल वाकया पीछे ये था कि वो बच्चों को उनके बड़ों ने मुकर्रर कर रखा था कि जाओ एलीशा को अपने गांव में दाखिल होने से रोको, मजाक उड़ाओ उसका, उस पे हंसी करो, उसके गंजेपन होने का मजाक उड़ाओ। और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा है गंजे सार वाले। एलीशा नबी को कहा, बच्चों ने कहा, और 2 रीछियां निकली और उन्होंने 42 बच्चे फाड़ गए। क्योंकि खुदा को गैरत इस बात पे आई कि मेरे खादम के खिलाफ बोलने वाले, मेरी राह को रोकने वाले, ये बड़े होते कौन है जो अपने बच्चों को बेच के मेरे खादम की तहकीर करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, खादम खुदा के हाथ पे ऐसे हैं जैसे हमारी आंख की पुतली। तो फिर आप जानते हैं कि मछलियां क्या, रीछियां उसका हुक्म मानती हैं। और एक और वाकया दानियल की किताब, दानियल नबी की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 22वीं आयत। कहानी आप जानते हैं, कहानी से आप वाकिफ हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स किसी खुदा की, किसी माबूद की इबादत नहीं करेगा। कोई शख्स किसी और माबूद की इबादत नहीं करेगा, महज उस शख्स की, यानी कि बादशाह की परस्तिश करेगा, और खुदा के अहकाम को टालते हुए खुदा की इबादत नहीं करेगा। जब यह हुक्म था, और क्या हुआ सुनिए। दानियल दिन में 3 मरतबा अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ रुख जिसका था वो वहां दुआ किया करता था। उसकी शिकायत हुई, अपनी शिकायत होने के बाद दानियल को भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया गया। और जैसे ही दानियल को फेंका, भूखे शेर भागे ताकि दानियल को नोच के खा जाए। लेकिन खुदा ने शेरों को हुक्म दिया, अपना मुंह बंद रखो, जब मेरा खादम आए अपनी फितरत भूल जाओ। तुम शेर नहीं भेड़ बन जाओ, तुम अपनी फितरत खो जाओ, भूल जाओ, और मेरे खादम को जरूर ना पहुंचाना। जैसे ही दानियल शेरों की मांग में डाला गया, शेर आए, उसके पांव चाटने लगे, उसको प्यार करने लगे, उसको चाटने लगे, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था शेरों को अपना मुंह बंद रखो। बात यह है, आज भी खुदा ऐसा करने की जरूरत रखता है, वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है। शेर उसका हुक्म मानते हैं। एक बड़ा जानवर जो जंगल का दरिया है, जंगल का बादशाह जिसे कहा जाता है, जंगल का बादशाह को मानता है। और फिर हमने देखा समंदर का बादशाह, वेल मछली उसका हुक्म मानती है, और भूखे शेर अपनी फितरत को भूल गए, और दानियल खुदा की परस्तिश करने लगा, और उसे जिंदा बाहर निकाला गया। और बादशाह ने ऐलान किया, आइंदा सब लोग दानियल के खुदा की परस्तिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। दोस्तों सुनिए, एक जरूरी बात सुनिए। अगर आप कभी खुदा की परस्तिश छोड़कर किसी और की परस्तिश करने के लिए आमादा किए जाए, आपको कायल किया जाए, आपको मजबूर किया जाए कि एक खुदा को छोड़कर गैर माबूदों की परस्तिश करें, तो ना डरें खुदा से, खुदा ना डरें। खुदा का हुक्म
टालने का हुक्म देने वालों से, किसी बादशाह से न डरे, किसी शख्स से न डरे, खुदा के हुक्म को मानने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए। हालेलुया, बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप जानते हैं आग, उसकी फितरत जलाना है। आग अपनी फितरत को भूल गई। खुदा ने हुक्म दिया आग को कि तू नहीं जलाएगी। सदरक, मीसक और अबदनजू, 3 शख्स, हुक्म यह हुआ बादशाह की तरफ से कि कोई शख्स किसी और की प्रस्तुति ना करे, फक्त वो मूर्ति, वो मुजस्समा, जो स्टैचू मैंने बनाया है, जब साजों की आवाज आए तमाम लोग इस मूर्ति के आगे गिरकर सजदा करें। और शिकायत हुई कि 3 शख्स हैं इस्राएली, एक का नाम सदरक है, दूसरे का नाम मीसक का, तीसरे का नाम अबदनजू है। ये 3 शख्स हुक्म नहीं मानते। ये जब सांस बजते हैं, ऐलान होता है, हाथ बजाए जाते हैं, ऐलान होता है, ये 3 शख्स जो है सजदा नहीं करते। जब उन्हें बुलाया गया, बादशाह ने उनसे कहा, हाँ भाई, तुम्हारी शिकायत हुई है कि तुम बादशाह को हुक्म टाल रहे हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी जान ले सकता हूँ, तलवार से कत्ल कर सकता हूँ। और दूसरी बात उसने कही, देखो अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे, अगर तुम उस मूर्ति को सजदा नहीं करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए नस्ब की है, याद रखो तुम्हें आग की भट्टी जलती भट्टी में फेंक दिया जाएगा और आग की जलती भट्टी की आंच को 7 गुना तेज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, बादशाह तू क्या कहता है? हम तेरे हुक्म को क्या, हम तो खुदा का हुक्म मानेंगे। बादशाह अगर देख रहे तो देख रहे, तो हम इस सबर में तुझे जवाब नहीं देना चाहते, तुझे इतना बता देना चाहते हैं, हम तेरे हुक्म को नहीं मानेंगे। हम आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। तीनों को आग की भट्टी में फेंक दिया गया और फेंकने वाले झुलस गए। और ये तीनों जब आग में गए, आग अपनी सृष्टि को भूल गई, आग अपनी फितरत को भूल गई। आग ने उनको ना जलाया, यहाँ तक कि जब उनको निकाला गया, उनमें से जलने की बू तक ना आती थी। हालेलुया, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये तो जानदार थे, बेजान भी उसका हुक्म मानते हैं। बेजान पत्थर उसका हुक्म मानते हैं, पहाड़ उसका हुक्म मानते हैं, लोहा उसका हुक्म मानता है, मादनियात उसका हुक्म मानती है। देखिए एक वाकया, दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं छठी आयत। यहां पे एलीशा नबी का वाकया है। एलीशा नबी के साथ एक शख्स जो गरीब आदमी था, वो घर बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए गया। एलीशा भी साथ ही गया और जब लकड़ी काट रहा था तो उसका मांगा हुआ कुल्हाड़ा, गरीब आदमी था, मांगा हुआ कुल्हाड़ा जो था वो टूटा और लोहे का हिस्सा टूट के सीधा पानी के अंदर चला गया, दरिया में गिर गया। अब मुझे बताएं, क्या बच्चों आप बताएं, लोहा पानी में तैर सकता है? हेलो, तैर सकता है? नहीं तैर सकता। लेकिन सुने, जब एलीशा को पता चला, एलीशा आया और वो बेजान लोहा पानी के ऊपर तैरने लगा। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है। यहाँ लिखा है, एलीशा ने एक छड़ी का टुकड़ा पानी में डाला। यहां भी एक बात सुनिए, ताबेदारी। एलीशा वैसे भी कहता है, खुदा मैं तेरे नाम से हुक्म देता हूं, ये कुल्हाड़ा ऊपर आ जाए। लेकिन खुदा ने उसे जो तरीका बताया था, उसे हुक्म मानना पड़ा ताकि अकड़ ना जाए बंदा ये ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदा ने कहा हुक्म मानना लाजमी है। जैसे मूसा से कहा लाठी मार, वैसे इसको कहा एक छड़ी ले, उसका टुकड़ा ले और पानी में डाल दे उस दरिया में। जैसे टुकड़ा डाला, वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कुल्हाड़ी ऊपर आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका डूबा हुआ कारोबार फिर चलने लगे? डूबा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा आपका जो लोहे की तरह डूब चुका है, ऊपर आ जाए? याद रखें, हुक्म माने। उसकी तरह, एलीशा की तरह बस आप टहनी डालें तो सही, कुछ करें तो सही, हाथ तो हलाएं, दुआ तो करें, कलाम तो पढ़ें, वफादार तो हो, हुक्म तो माने। जब हुक्म मानेंगे सब कुछ हो जाएगा। बोले हालेलुया। तालियां नहीं बजी, जोर से। क्या खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है? कर सकता है।
یہ گواہی کئی دفعہ سنائی جا چکی ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے دوبارہ سناؤں. ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق, اور یہ بھائی اظہر کو بھی معلوم ہے کیونکہ ایک رپورٹ آپ نے بھی کروائی تھی کہیں سے, ان کو بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کیا کہ میں کینسر کا پیشنٹ تھا. اور جب آپ نے ٹیسٹ کیا ذرا وہ معمولی تھا, جب اس کے بعد باقی ٹیسٹ ہوئے تو ان میں ثابت ہوا کہ وہ جو کینسر ہے وہ جسم کے کون سے حصے میں ہے, اس کا سائز کیا ہے, بالکل ڈکلیئر ہوا. اور اس کے بعد بغیر علاج کے آپ کی دعاؤں سے, خدا کے فضل سے, خدا کے حکم سے کینسر نے خدا کا حکم مانا اور ایک بڑا ٹیسٹ ہوا اور کینسر غائب ہو گیا اور ڈاکٹر پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ کینسر کہاں چلا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے روز روز زور زیادہ ہی ہوتا چلا گیا. ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے. God can do everything. کینسر اس کا حکم مانتا ہے. 12 برس سے ایک عورت جو خون جس کے بہتا تھا, عورتوں والی بیماری اسے تھی, خواتین والی بیماری, آپ میں سے کوئی, آپ کے رشتوں میں سے کوئی کسی طرح کی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو, یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ مردوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے, وہ عورتوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے, وہ دل کے امراض کا علاج کرتا ہے, وہ کینسر, دمہ, کھانسی اور ہر طرح کی جو دائمی بیماریاں ہیں ان کا علاج کر سکتا ہے فقط ایمان لانے سے. بولے ہاللیلویا. صحرا میں ندیاں, ناممکن کام ممکن ہو جائے گا فقط حکم ماننے سے. خدا کو شکایت ہے ایمانداروں سے, خدا کو شکایت ہے ایمانداروں سے. جو ایماندار, گنہگاروں سے کیا شکایت, ان کے لیے خدا نے بہت کچھ کیا, یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ توبہ کریں, لیکن ان کو تو پیغام پہنچ گیا. ایمانداروں سے شکایت یہ ہے توبہ کر لی, نجات پا لی, گناہ بخشے گئے, یسوع کے لہو سے دھل گئے, لیکن ایمان میں چھوٹے ہیں, ایمان کچا ہے, ایمان ہے ہی نہیں. ایمان خداوند پہ تو ہے کہ وہ نجات دینے والا ہے, یسوع مسیح پہ تو ہے کہ یسوع مسیح کے لہو سے گناہ دھل جاتے ہیں, گناہ سے دھل بھی گئے, پاک بھی ہو گئے, لیکن بڑے بڑے کاموں کا ایمان نہیں رکھتے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے, وہ معجزات شک نہ کرے. اگر شک ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو بہتی رہتی ہے, ڈگمگاتی رہتی ہے. شک نہ کریں, سب کچھ ہو سکتا ہے. رائی کے دانے کے برابر ایمان کا مطلب ہے, رائی آپ نے کبھی دیکھی ہو, رائی کا دانے کا مطلب ہے ایسا دانا جو ٹوٹ نہیں سکتا, چھوٹا سا دانا لیکن اٹوٹ. ایسا ایمان رکھے جو ٹوٹ نہ سکے, پکا ایمان. خدا ہم کو شکایت ہے ایمانداروں سے کہ توبہ تو کر لی, نجات تو پا لی, یہ بھی ایمان ہے کہ یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے, اور گناہ معاف بھی ہو گئے, شکر گزاری بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایمان نہیں رکھتے کہ بڑے بڑے خدا جو ہے بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے. کام, بڑے بڑے کاموں کے لیے ایمان لائیں, بڑے بڑے کاموں کے لیے ایمان لائیں. شیطان ایمان رکھتے ہیں, شیاطین, یعقوب کے خط میں لکھا ہے شیاطین بدروئے ایمان لاتی ہیں اور تھرتھراتی بھی ہیں. ہم کہاں ہیں؟ بدرو کہتی ہے یسوع مسیح سے, اے ابن خدا مجھے وقت سے پہلے عذاب نہ ڈال. اس کا مطلب اسے پتا ہے کہ یہ عذاب میں ڈال سکتا ہے. بدروئے ڈرتی ہیں, بدروئے حکم مانتی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیں ذرا خدا کو شکایت کیا ہے. ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت. رب الفواج تم کو فرماتا ہے, اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں, ہم شاہی کاہنوں کے فرق کا فرقہ ہے, اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں, تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو. بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں, اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں؟ اور تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی. یہ کم تحقیر ہے کہ اس کے بڑے بڑے کام کرنے, اس کے عجائب پر ایمان نہ رکھیں. بڑے خوشی سے شکرگزاری کی عبادت میں گاتے ہیں, بڑے بڑے کام جو کردا شکر کرو تسی اسرا. بڑے بڑے کام کرنے والے خدا کا شکر بھی کریں, ایمان لائیں کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کو شکایت ہے, پھر کہتے ہیں ہم کس بات میں اس کے نام پر ایمان تو لائیں کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کا نام ہے یہوہ الوہیم, جس کا مطلب ہے قادر مطلق, جس کا مطلب ہے آلمائٹی, جس کا مطلب ہے سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. ہماری آیت کیا تھی آج کے لیے؟
हमारी आयत थी, खुदा फरमाता है, खुदा बियाबान में एक राह और रेगिस्तान में, हेलो, रेगिस्तान में नदियां जारी करेगा। आपके लिए वो ऐसा कर सकता है। पहाड़ टल सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई पहाड़ है, शायद जॉब नहीं मिल रही, आप समझ लीजिए बस मुश्किल है, आपको पहाड़ है, ये धूप मारे उड़ जाएगा, धूप मारे उड़ जाएगा। दुआ करें, पहाड़ उड़ जाएगा, जॉब मिल जाएगी। आप ईमान से दुआ करें और शक ना करें, आप ईमान लाएं, खुदा सब कुछ कर सकता है। बोले हालेलुया, खुदा सब कुछ कर सकता है। पहाड़ टल जाएंगे, मुसाइब चल जाएंगे, पैसा नहीं है, पैसा भी आ जाएगा, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन पैसा आने की तो शर्तें हैं, हुक्म मानने की शर्तें हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। ईमान रखें, सब कुछ खुदा कर सकता है। मरकस 11:23 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। शक ना करें, ईमान से के पहाड़ टूट के समुद्र में जा गिरे। इसका क्या मतलब है? आपकी मुश्किलें समुद्र में गिर जाएं, आपके पहाड़ समुद्र में गिर जाएं। बड़े बड़े पहाड़ सोचिए आपके ज़हन में है, जो पहाड़ है, जो आप सोचते कि ऐ पहाड़ है, ऐ टल नहीं सकता, ऐ मसला हल नहीं हो सकता। वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता? सब सारे मसले हल हो सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। लिखा है कि खुदा सब कुछ कर सकते। एक वाला और पढ़िए, लूका की इंजील 18वां बाब और उसकी 27वीं आयत। उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। दोबारा पढ़िए, उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। ये यीशु ने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है, फक्त ईमान लाए। छोटा ईमान नहीं, बड़ा ईमान, मजबूत ईमान। लेकिन ईमान के साथ साथ और बातें भी है। हुक्म मानना, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है।